हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रेन मैनेजर अतुल में। दोस्तों, मैं वीडियो की सीरीज चला रहा हूं 25 जी के क्वेश्चंस की, जो कि एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए हैं सभी। तो आप लोग सभी वीडियोस को देख लेना, इस वीडियो को भी पूरा देखना। जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। जब भी मुझे टाइम मिलता है ड्यूटी के बाद, मैं तुरंत आपके लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाता हूं और बना भी देता हूं। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले बस एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक किस राजवंश की राजधानी रही? इसका सही आंसर है मैत्रक राजवंश। वल्लभी कहाँ है आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर अधिक जनसंख्या के कारण होता है? यहाँ पर देखिए, तीसरा नंबर पॉइंट है, भूमि और अन्य नवीकरणीय संसाधनों पर दबाव। अगर जनसंख्या अधिक होगा तो भूमि पर दबाव अधिक होगा, जो नवीकरणीय संसाधन है उन पर दबाव भी अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर देखिए, उड़ान योजना के बारे में लिखा है कि 2017 में लागू होने के बाद 5 साल पूरे कर लिए हैं, तो बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है, यह विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रमुख योजना है, ये गलत है। तीसरा पॉइंट है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि 1 और 3 पॉइंट सही है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की? दोस्तों, यहाँ पर 1983 का जो विश्व कप हुआ, ये भारत में नहीं हुआ था। कहाँ हुआ है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो 1983 इसका सही आंसर है। बाकी 1996, 2011, 1987 में भारत में ही विश्व कप हुआ और 2011 में भारत जीता भी था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह में 10 फरवरी 2023 के बजट के अनुसार वृद्धि हुई? तो इसका चौथा पॉइंट सही है। जो व्यक्तिगत आयकर होता है, पर्सनल इनकम टैक्स, उसमें जो है वृद्धि हुई है बजट 2023 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल का वर्णन करते हुए जनवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस, ये किसने लिखी है? तो यहाँ पर देखिए, किरण बेदी। जब ये पांडिचेरी या पुडुचेरी की राज्यपाल थी तभी उन्होंने ये पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता? युग्म सीमा साझा नहीं करता मतलब 2 ऐसे राज्य जो आपस में सीमा साझा नहीं करते। अब देखिए, पहला पॉइंट है, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों सीमा साझा करते हैं। भूटान, मेघालय, ये दोनों अपनी सीमा साझा नहीं करते क्योंकि बीच में असम आ जाता है। इधर भूटान है और इधर आपका मेघालय पड़ता है। भूटान और पश्चिम बंगाल बिल्कुल सीमा साझा करते हैं। भूटान के दक्षिण में पश्चिम बंगाल है। भूटान और असम बिल्कुल सीमा साझा करते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन अपना सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड यानी IIPDF से संबंधित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर देखिए, इसका पहला पॉइंट ही सही है कि IIPDF की स्थापना 2017 में की गई थी। बाकी पॉइंट जो है सभी गलत है। तो यहाँ पर देखिए, 9वां क्वेश्चन आपके सामने है, अप्रैल 2023 में किस गजल गायक को प्रतिष्ठित दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है पंकज उदास। पंकज उदास को 2023 का दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, सब ए बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? तो ये मुस्लिम द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको किताबों का मिलान करना, किताब और लेखक। यहाँ पर देखिए, ताजुल मासिर, ये पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ पर ये पुस्तक लिखी हसन निजामी ने। खज़ैन उल फुतह जो किताब है, ये किसने लिखी है? तो खज़ैन उल फुतह ये अमीर खुसरो ने लिखी है। तारीख़ फिरोज शाही, इसको तो सभी को पता होगा, जियाउद्दीन बर्नी इसके लेखक हैं। तारीख़ मुबारक शाही, इसके लेखक है याहया बिन अहमद सरहिंदी। क्वेश्चन नंबर 12 है, बेरियम सल्फेट पर पैलेडियम को किस रूप में जाना जाता है? तो बेरियम सल्फेट पर पैलेडियम को रेजनमुंड उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, PM
आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 2021 में भारत सरकार के द्वारा चालू किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, आबनूस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए ये सदाबहार वन होते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दो शाखाओं में विभाजित निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी? तो यहाँ पर देखिए होम रूल लीग या स्वराज आंदोलन, इसी का हिंदी नाम है स्वराज आंदोलन। ठीक है, स्वराज आंदोलन। इनकी शुरुआत जो है बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई में की थी। मुंबई में कब की थी? ये अप्रैल 1916। और यहाँ पर एनी बेसेंट जो थी ना, इन्होंने मद्रास में की थी। कब की थी? सितंबर 2016। तो लगभग 6-7 महीने का अंतर है, ये आपको याद रखना है। दोनों ने 1916 में ही की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? तो 29 नवंबर 1949 को अपना संविधान को अंगीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था। इसलिए 29 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन अकबर के नवरत्न में था? तो यहाँ पर देखिए तानसेन था, बैजू बावरा वगैरह, अबुल फजल, ये सभी अकबर के नवरत्नों में गिने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा भारतीय मैराथन आयोजन एशिया में सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है? यहाँ पर मुंबई मैराथन जो है एशिया का सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19वां है, भारत द्वारा अल्प विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता यानी DFTP योजना की घोषणा कब की गई? तो सन 2008 में जो अल्प विकसित देश हैं उनके लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता की योजना घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20वां है, भरतनाट्यम शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु से संबंधित है कौन? भरतनाट्यम। और यहाँ पर देखिए कर्नाटक की क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कुचिपुड़ी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी? यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही, लेबर पार्टी। और इसी के नेता थे क्लीमेंट एटली। इन्होंने ही भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। और ये जो व्यक्ति थे ये 1927-28 में जब साइमन कमीशन भारत आया था उसमें भी ये व्यक्ति थे। इन्होंने भारत की मनोदशा देखी। उसके बाद जब इनकी सरकार बनी, प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की, जब देखा कि भारतीय बहुत परेशान है। क्वेश्चन नंबर 22वां है, नाभिकीय विस्फोटों, आकाशीय तड़ित और रेडियोधर्मी क्षय की कम उत्तेजक गतिविधि द्वारा निर्मित किस प्रकार के विकिरण में बहुत छोटी यानी 10⁻³ से भी कम तरंग दैर्घ्य होती है? तो इसका सही आंसर गामा किरण है। ठीक है, गामा जो होता है, गामा रेडिएशन, उसमें 10⁻³ से भी कम तरंग दैर्घ्य होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिस संगठन का प्रमुख होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर देखिए भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24वां है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी गोनियोलेक्स से संबंधित है? यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट सही है, डायनोफ्लैजेलेट्स। जो डायनोफ्लैजेलेट्स है ये गोइनोलेक्स श्रेणी से संबंधित है। ये बायोलॉजी की कोई टर्म है, इसके बारे में जानकारी मुझे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? यहाँ पर देखिए आपको पता है परावैंगनी जो विकिरण आता है सूर्य से, उसको ओजोन परत पूरा अवशोषित कर लेती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना ओजोन का सूत्र क्या होता है। दोस्तों ये रहे आज के 25 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।